जो चाइना का मुद्दा हुआ, इस मुद्दे को लेकर आप युवा है, क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में तो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था और पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसको सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था। यहाँ भी वो कर दे, झूठों का ही कर दे, कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। उस टाइम में 65 में लड़ सकते थे, अभी मजबूत हाथ में, बोलते हैं मजबूत हाथ में देश है, सुरक्षित हाथों में देश है, तो अभी क्यों नहीं कर सकते सर्जिकल स्ट्राइक? जब विपक्ष में थे तो विपक्ष में वो बोल रहे थे कि लाल आंखें दिखाने का काम करूंगा और एक के बदले 10 सर लाने का काम करूंगा। तो माननीय मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहते थे, तो कहाँ है आप सर्जिकल स्ट्राइक? यहाँ तो डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। सीधा कहा जाए तो लोकतंत्र को जो हाईजैक कर लिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, सीधा कहा जाए तो हिंदुस्तान की मीडिया, अधिकांशतः मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। वो सरकार की चपलूसी करती है, सरकार फंसती है तो मीडिया निकालती है, मीडिया जब फंसता है तो सरकार निकालती है। विकास को ही यहाँ जो है विनाश को ही विकास समझा जाता है। बस यही प्रभाव पड़ रहा है हिंदुस्तान में। नीतीश कुमार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था हमने बेहतर की है। कुछ बेहतर नहीं हुआ है शिक्षा व्यवस्था, और बदतर हो गया है। माननीय मोदी जी जब से आए हैं 6 सालों में वो प्राइवेटेशन कर रहे हैं और उनका पहले ही कहना था, चुनावी मुद्दा में वो कह चुके हैं कि मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा लेके चला जाऊंगा। का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्या मानते हैं आपको इससे क्या सरकार को फायदा होगा, आम जनता को नुकसान होगा, क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप जो है विकास के मुद्दे को लेकर बहुत दिनों से जो है लगातार पिछड़े वर्ग पे आप आकर्षित हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक प्राइवेटेशन की बात रही तो देश में जो है रोज़गार तो वैसे ही नहीं है। पिछले समय ऐसा लग रहा था कि भारत जो है विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, विकासशील देश था, लेकिन माननीय मोदी जी जब से आए हैं 6 सालों में वो प्राइवेटेशन कर रहे हैं और उनका पहले ही कहना था, चुनावी मुद्दा में वो कह चुके हैं कि मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा लेके चला जाऊंगा। तो जो है भारत के रीढ़ की हड्डी होती है और कहीं ना कहीं युवाओं को बाइकआउट करना, कहीं ना कहीं भारत को पीछे धकेलना है, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर प्राइवेटेशन हो रहा है तो हम युवा जो है इसके लिए आंदोलन करेंगे। यहाँ से सड़क से संसद तक जो है हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th जो अभी पास किए फिलहाल। सभी लोग 12th में? जी, लगभग यहाँ पर लगभग 12th 10th आसपास के सब छात्र हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये बताइए कि बिहार में जो है शिक्षा है और शिक्षा को लेकर जो है काफ़ी लोग देखते हैं मेहनत करते हैं, तो क्या इस मेहनत में सरकार की सहभागिता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है फिलहाल, अभी कुछ ही देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी स्कूल है जिसको हाई स्कूल कर दिया गया, बट बाकी वहाँ पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है। बहुत सारी समस्या यहाँ पर जो है ना, लोग वहाँ पे जाते हैं, अभिभावक जाते हैं, वहाँ पर टीचर जो सोए रहते भी है टीचर, तो ऐसा यहाँ का हाल है। यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, यहाँ भी बहुत सारे स्कूल है, इसको हाई स्कूल कर दिया गया है, बाकी टीचरें नहीं है, टीचर की बहाली भी नहीं होती है। हाँ, नीतीश कुमार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था हमने बेहतर की है। कुछ बेहतर नहीं हुआ है शिक्षा व्यवस्था, और बदतर हो गया है, बहुत दयनीय हो गया है। अभी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है तो उससे हमको जो है टीचर की एबिलिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? पढ़ाई जो फिर आपकी बाधित होगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आने वोटर आईडी कार्ड बन गई आपकी? नहीं, इस बार बनेंगे वोटर आईडी, अभी नहीं बनी है। अच्छा, इस बार पहली बार वोट डालेंगे, तो पहला वोटर क्या सोचता है? क्या आने वाले दिनों में जो एनडीए की सरकार है जो पिछले 5 साल में थी, क्या कुछ काम किया है? नरेंद्र मोदी जी भी लाकर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झांसा दिया सरकार और कुछ नहीं किया। बस झांसा पे सरकार चल रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पे झांसा देके सरकार चल देती है। क्या मानते हैं, एनडीए की सरकार है, बीजेपी भी साथ में है, नरेंद्र मोदी आके अभी अमित शाह ने वर्चुअल रैली की थी, कुछ फर्क पड़ा है इससे? विकास को ही यहाँ जो है विनाश को ही विकास समझा जाता है। बस यही प्रभाव पड़ रहा है हिंदुस्तान में, और कोई उसके साथ साथ बिहार में भी। और जब भी दल जो है, दल बदलू यहाँ सरकार है, यहाँ का नियम भी है, दल बदलू करके जो है इसको और बर्बाद कर दिया जा रहा है हिंदुस्तान की और बिहार की स्थिति। अब बिहार जो है गरीब राज्य, आप जानते हैं ये बेहतर। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है चीन को लेकर काफ़ी विवाद उठ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी के आने से देश मजबूत हुआ है? ऐसा उनका कहना है कि देश मजबूत हुआ, क्या लगता है आपको? जहाँ तक बात रही यहाँ चीनी मुद्दे का, सबसे पहले देख लीजिए कि आप नेपाल एक मेरा पड़ोसी देश है, आज तक वो आंख नहीं दिखाया, लेकिन वो आंख दिखा रहे हैं। और माननीय मोदी जी जब विपक्ष में थे तो विपक्ष में वो बोल रहे थे कि लाल आंखें दिखाने का काम करूंगा और एक के बदले 10 सर लाने का काम करूंगा। तो माननीय मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहते थे, तो कहाँ है आप सर्जिकल स्ट्राइक? यहाँ तो डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। मान लिया कि आप ठीक है चीनी
चीनी जो भी ऐप था उसको बैन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ जो भी हमारे शहीद जो हैं मरे हैं, क्या उनको डिजिटल स्ट्राइक से ही क्या लगता है बदला पूरा हुआ इससे? नहीं नहीं, बिल्कुल बदला पूरा नहीं हुआ। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमारा भारत, मैं चीनी के तमाम आदमियों को मैं कहना चाहूँगा कि हमारा देश मजबूत है। हमारा प्रधानमंत्री भले ही कमज़ोर है, लेकिन हमारा देश जो है काफ़ी मजबूत है और ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना आता है। क्या सोचते हैं, यहाँ हमारा देश भी परमाणु सक्षम है, हमारा देश भी परमाणु सक्षम है। हम भी वो पाकिस्तान में तो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, और पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसको सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था। यहाँ भी वो कर दे, झूठों का ही कर दे, कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। ये सब क्षमता नहीं। हम जब हम विश्व में तीसरे नंबर पे सेना के मामले में आते हैं, तो हम क्यों नहीं लड़े? उस टाइम में 65 में लड़ सकते थे। अभी मजबूत हाथ में, बोलते हैं मजबूत हाथ में देश है, सुरक्षित हाथों में देश है, तो अभी क्यों नहीं कर सकते सर्जिकल स्ट्राइक? में देश में अगर अभी मीडिया को लेकर भी जिक्र होता है, मैं खुद मीडिया से लेकर सवाल करना चाहता हूँ, मीडिया को किस स्थिति में देखते हैं? सर इस विषय पर हम बात करना चाहते हैं। हाँ सर, हिंदुस्तान की मीडिया अधिकांशतः मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। ये आप बेहतर से जानते हैं, आप पूरे मीडिया जानता है। स्थानीय मीडिया वो हमें सही न्यूज़ दिखाती है, बाकी जो भी राष्ट्रीय मीडिया हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, वो सही न्यूज़ नहीं दिखाती है। वो सरकार की चपलूसी करती है, सरकार फंसती है तो मीडिया निकालती है, मीडिया जब फंसता है तो सरकार निकालती है। यहाँ अधिकांशतः हो रहा है। अर्नब गोस्वामी का देखिए, बहुत विवादित बयान दे देता है। फिर उसके बाद अमीश देवन का भी देख लीजिए, वो भी विवादित बयान देके कोई भी जो है फेमस होना चाह रहा है, बस हिंदू मुस्लिम डिबेट करके। ये हिंदुस्तान में होना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहसीब कायम रहना चाहिए। यहाँ अधिकांशतः ऐसा हो रहा है कि मीडिया जो है हिंदू मुस्लिम दिन रात डिबेट करती है और मुद्दा से भटका दिया जाता है। अभी देखिए 20 लाख करोड़ रुपया झांसा देके निकल दिए, फिर उसके आप 5 किलो चने की बात हो रही है, मुद्दे से बात हट के चने की बात आ गई है। 20 हमारे सैनिक, एक भी सैनिक अगर शहीद हो रहे हैं, वो पूरे जो है ना पूरे चीन की सैनिक के बराबर है। हमारे यहाँ क्या होता है, सैनिक पे जो है ना गलत राजनीति की जाती है, और ये सरकार के द्वारा की जाती है। मीडिया उसको जो है बराबर करती रहती है, हिंदुस्तानी मीडिया। अच्छा, क्या इनकी बात से कितना इत्तेफाक रहेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत 100% करेक्ट बोल रहा है। जो भी है यहाँ का अधिकांश बात यही है कि यहाँ गोदी मीडिया की कमी नहीं है। मीडिया वाला भी जो है, जो मतलब फैक्ट नहीं दिखाता। यहाँ स्थानीय मीडिया जैसे आप लोग हैं, वो कुछ दिखा देते हैं तो कुछ हो जाता है, बाकी जो गोदी मीडिया लोग हैं कुछ दिखाती नहीं है। सर, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें से 3 स्तंभ तो साफे खत्म है। एक स्तंभ चौथा जो है अंतिम मीडिया होती है, वो भी साफे खत्म हो गई है। यानी स्थानीय मीडिया को गोल करके सरकार की चपलूसी और चाटुकारिता करके जो है ना सरकार को ही कीचड़ से निकालना है। अभी देखिए सर, नल जल योजना प्रारंभ किया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ग्रामीण एरिया में फिलहाल। हाँ, जहाँ पे यार वहाँ कॉल की सुविधा नहीं है या नहीं है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप वहाँ दीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, हर जगह है ही, फिर भी ज़बरदस्ती है। इससे क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं नल जल योजना न कह के कीचड़ जल योजना कहें तो बेहतर होगा। क्योंकि रास्ते में देखिएगा सर कि जब हो जाएगा जो, तो पूरे में कीचड़ है। नल जब टूट जाता है, नल लगाने वाला कोई नहीं रहता सर। ये मैं शहरी एरिया में भी देखा हूँ। बिजली की व्यवस्था को लेकर ये सवाल उठा रहे थे। बिजली की व्यवस्था में नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जो है शहरी एरिया में 22 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो यहाँ ग्रामीण है वहाँ 18 से 20 सर, घंटे। रूरल क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है, वो गलत बात है। ऐसा जो है वो सरकार ही बोल सकती है, क्योंकि वो सरकार है, कुछ भी बोल सकती है। बाकी मीडिया जो उसको पॉलिश करने पे लगी रहती है, चाटुकारिता करती है मीडिया, वो दिखाती है हाँ ठीक है बिजली आता है, ये आता है, वो बिजली नहीं रहती है यहाँ। 4-5 घंटा बिजली सही से नहीं रहती है। 18-20 घंटा की बात तो छोड़ ही दीजिए, 4-5 घंटा भी नहीं रहती है। बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को यहाँ। सर, यहाँ की एक स्थानीय समस्या, वहाँ दिखाइए कैमरामैन, वहाँ थोड़ा दिखाइए। पानी लगा हुआ है सर, पूरा पानी लगा हुआ, फिर पानी वहाँ लगा हुआ है, वहाँ भी पानी लगा हुआ है। फिर कब्रिस्तान का रोड टूटा हुआ है सर। हमारे विधायक जो है फराज फातमी है, वो कुछ भी क्या जीत के जब जाते हैं, चाहे कोई विधायक एमएलए हो, एक बार जीत के गया तो फिर जो है ना 5 साल के बाद वो नजर आएंगे। बाकी पूरा वोट लेने के लिए यहाँ आते हैं। और देखिए अभी कब्रिस्तान का रोड टूटा हुआ है सर, वो ताबूत जाती है, ताबूत जो है सही से नहीं जा पाता, बहुत कठिनाई से ले जाना पड़ता है। कि ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी पिछली बार जैसे लोकसभा चुनाव में आए थे, 2-4 भाषण किया, उन्होंने बिखेर दिया। इसके बाद सर सीधा कहा जाए तो लोकतंत्र को जो हाईजैक कर लिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, सीधा कहा जाए तो। क्योंकि पिछले 6 सालों में ईवीएम से सरकार चुनी जाती है, ईवीएम का पूरी पार्टी विरोध करती है, सिर्फ जो बीजेपी नहीं विरोध कर। रीजन क्या है, रीजन क्या है सर? और भी है ना पार्टी, और ही पार्टी सब बोल रही है जो इससे नहीं होता। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, इस बार भी होना चाहिए, बिहार का भी चुनाव डायरेक्ट हाईजैक कर लिया। चाहे वो उच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय भी जो है ना सही से फैसला नहीं दे रहा है। सर अभी दिल्ली दंगा कर लीजिए, पूरे मुस्लिम एक्टिविस्ट को जो है ना वहाँ से जो है ना गिरफ्तार किया जा रहा है।
टोटल एक्टिविस्ट वहाँ दिल्ली दंगा हुआ ये अमित शाह बोले थे कि 300 यूपी से आया है, एक भी को गिरफ्तार किया यूपी वाला को? पूरा मुस्लिम एक्टिविस्ट को किया जाता है, दिन रात हिंदू मुस्लिम करके मीडिया जो मामला को खत्म कर रहा है। अब पूरा जो मीडिया जो है ना एक ही विशेष समुदाय अर्थात अल्पसंख्यक उस पर जो सब मामला को थोपना चाहती है। सर निजामुद्दीन का लीजिए, उसमें क्या किया गया? डायरेक्ट बोला कि ये मुस्लिम कोरोना फैलाता है। आप भी सुने पूरे मीडिया जगत में ऐसा सर उसका चल रहा था ना डिस्प्ले पे मीडिया के कि समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो सीधे ये बताइए कि अभी जो है 109 कंपनियों को दिया गया है कि आप जो है ट्रेन व्यवस्था जो है उसको प्राइवेट करने के लिए, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? सर मत पूछिए, इसमें जो है ना गरीब आदमी की जान जाएगी। गरीब आदमी कितना किराया भर पाएगा? 109 ट्रेन को अभी प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया है। इससे पहले भी कई ट्रेन को प्राइवेट सेक्टर में, यानी पिछले 70 साल में जो बोलते विकास नहीं हुआ वो आप विनाश कर रहे हैं, उसी को बोल रहे विकास हो रहा है। सबको निजी श्रेणी में सबको करने जा रहे हैं, जितना भी हो, रेलवे हो, उसके बाद एयर इंडिया, हर चीज़ को निजीकरण कर दिया गया। मोटा भाई सिर्फ क्रोनोलॉजी समझाता है कुछ नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप सब कुछ प्राइवेट होगा, तो किस नज़र से आप देखते हैं? सर इसमें यही बोलेंगे सर, गरीब आदमी को इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया। अमीर लोग तो कहीं से भी कहीं ना कोई इंतज़ाम कर ही लेते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जहाँ तक पहुँच है वो अपना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको ना किसी की बात उसका कोई सुनता है, ना कोई कर पाता है ढंग से, उसका कोई बात भी नहीं सुनता, वो कहाँ से जुगाड़ कर पाएंगे? जैसे अभी यहाँ ये बुरा हाल था, अभी लॉकडाउन लगी हुई थी, अमित शाह पूरे लॉकडाउन में कहीं नहीं कहीं दिखा नहीं, और लास्ट में यहाँ वोटिंग की बात आई तो हर जगह आके वो ये क्या बोल रहा है, जुलूस निकालवा रहा है। यहाँ सभी मैं बोलना चाह रहा हूँ, सही भी लगातार लगभग क्या ये माना जा रहा है क्या कि 15 दिन लगातार कंटिन्यू पेट्रोल का रेट बढ़ा है, कंटिन्यू 1-2 पैसा जितना भी हो, डीजल पेट्रोल दोनों का। अब बताइए सर, जो बोलते थे कि 35 रुपए जो है ना सरकार आएगी बीजेपी की, तो 35 रुपए से 2014 का भाषण नरेंद्र मोदी का सुनिए, बहुत कॉमेडियन भाषण लगेगा नरेंद्र मोदी का, बहुत कॉमेडियन भाषण, जितना भाषण सुनिए सर, हर मुद्दे वो विफल हो रहे हैं अभी। और वो वाला जो पिछला वीडियो आप देखेंगे तो बोलेंगे क्या बोल रहे हैं। अभी जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, अभी लगभग जो है ना पाकिस्तान का तुलना करते हैं जो है ना अमेरिका से, दूसरे चीज़ की तुलना पाकिस्तान से, ये अमेरिका से, और विकास का मुद्दा का तो पाकिस्तान से कर देते हैं। ऐसा क्यों? ये बताइए कि अभी वर्चुअल रैली की अमित शाह के द्वारा, और आने वाले दिनों में जो है विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव को लेकर जो है बिहार का युवा क्या सोचता है? तो सबसे पहली बात तो जब ये वर्चुअल रैली कर रहे थे बिहार में, उसके बाद जिस दिन चीनी हमला हुआ उस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो केरल में वर्चुअल रैली कर रहे थे। ये एक ओछिक राजनीति है, कहीं ना कहीं ऐसी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अभी गरीब गुरबा और जो पिछड़ा तबका है वो लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण काफ़ी बेरोजगारी आ गई है, भुखमरी का आलम हो गया है। तो कहीं ना कहीं निंदनीय है, और वो वर्चुअल रैली जो है सफल नहीं होगी, और बिहार की जनता जो है उसको ईंट का जवाब पत्थर से देगी। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं को लेकर क्या सोचा है, कौन सी सरकार बेहतर है, और युवाओं को के लिए जो आने वाले दिनों में कौन बेहतर कर सकता है? तो यहाँ तक जैसा कि देखा जाता है तो कांग्रेस पार्टी जो है पिछले समय में काफ़ी काम की थी 70 सालों में, लेकिन ये 6 साल जो है कहीं ना कहीं वो भारत को बैकवर्ड में खींच दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आती है तो मुझे उम्मीद है कि वो जो है युवाओं के लिए बेहतर करेगी। अच्छा, तेजस्वी को भी काफ़ी देखा जा रहा है, तेजस्वी कैसे लगते हैं आप? तेजस्वी युवा है और काफ़ी कुछ किया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं बिहार में उसको महागठबंधन का उम्मीदवार है, तो कहीं ना कहीं उसको सीएम बनने देना चाहिए, और पहला मौका उसको देना चाहिए, तब जाकर कहीं हो सकता है कि वो कुछ करे युवा के लिए, क्योंकि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी होती है, युवाओं की भागीदारी अहम है राजनीति में अभी के दौरान। अच्छा, ये बताइए कि 15 सालों में जो आपके लोकल मुद्दे हैं इनमें कुछ विकास हुआ? पानी लगा हुआ था, भाई साहब दिखा रहे थे। सबसे पहली बात तो ये 7 निश्चय का जो काम हुआ है, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है। जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे में पानी लगा हुआ,
हर जगह पानी ही पानी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब से आए हैं तो वो भाषणबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। और पानी जो लगा हुआ है, पानी हुआ, उसके बाद घर हुआ, इंदिरा आवास में भी बड़ा घोटाला होता है, जो भी 7 निश्चय का काम है, अभी पूरे छतवन में जो है नाला का काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं विकास के लिए जो माने जाते थे वो नहीं रहे और भ्रष्ट और करप्ट जो है नेता बन चुके हैं। इसका जवाब जो है बिहार की जनता देगी और युवा उसका जवाब जरूर देगी। अरे यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तमाम सारे यहाँ पर युवा है जो आ गए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मानते हैं मौजूदा स्थिति में कि बिहार के हालात क्या है अभी? अभी तो उतना तो अच्छा बिहार का हालात नहीं है जो होना चाहिए पहले के हिसाब से, उतना अच्छा तो नहीं हुआ अभी बिहार के हालात। और बहुत सारी जो भी बोले मेरे वाले भाईजान सही बात बोल रहे हैं, उतना अच्छा बिहार के हालात कहाँ है अभी। ना दाना दो ना पैसा दो, क्या करे, भूखे मरे हम लोग, पैसा नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी सब बैठा घर, काम उम सब बंद करे तो का खाइए, का खा के जी। यहाँ पर कुछ लड़के थे, युवा थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने तमाम मुद्दे पे, चाहे वो नेशनल मुद्दा हो या यहाँ का लोकल मुद्दा हो, तमाम मुद्दे पर उन्होंने अपनी बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। और आगे भी चलते हैं, अलग अलग विधानसभा में चल के वहाँ की राय दिखाते हैं और वहाँ की ज़मीनी स्तर की कुछ अगर मुद्दा होगा तो वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।